भाई साहब आजकल हिंदू मुसलमान बहुत होता है। हिंदू मुसलमान होता है, ये सच कह रहे हो बेटा। जैसे कि हमारी कॉलोनी के अंदर ही खुद एक नहीं दो बार हिंदू मुसलमान हो चुका है। क्या हो चुका है? एक नहीं दो बार हिंदू मुसलमान के झगड़े हो चुके हैं। गलत है ये। एक्चुअली क्या है, इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। क्या की जा रही है? और भाई से लड़ाने की साजिश है। मैं समझता हूँ जो हिंदू मुसलमान के विषय पे बात करते हैं, मतलब जो इस तरीके के झगड़ों के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, उनके दिमाग में दिमागी घुस भरा हुआ है। ये बेकार की बात है लड़ाई झगड़ा। बस प्यार मोहब्बत एक सबसे बड़ी चीज है। अभी जैसे कि सरकार तुमने सुना होगा कि बस कहीं पे भी दिखाओ हिंदू राजा जीते थे, हिंदू राजा। ये बेटा देश का कॉन्सेप्ट ही 1947 में आया है। कब आया है? 1947 में। बस उससे पहले तो क्या था क्या नहीं था वो सब खत्म करो ना। बस देश हमारा कब बना है? 1947 में। मैं उसका एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ, ठीक है, सबसे प्यार मोहब्बत से रहना चाहता हूँ। ये हम सबका घर है। हिंदू का भी घर है, मुस्लिम का भी घर है, क्रिश्चियन का भी घर है, दलित का भी, सबका घर है। इसको अच्छा बनाओ ना। इसमें ऐसे कैसे किल कलेश कर दो, मैं इससे किलसता हूं, मैं इसे मारूंगा, ये मुझसे किलसता है, क्योंकि हम दोनों के धर्म अलग हैं। अब तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। हल्दी घाटी युद्ध। कौन सा? हल्दी घाटी युद्ध 1576 में लड़ा गया था, जून माह में। कब? जून के महीने में 1876 में लड़ा गया था। किस किस के बीच में लड़ा गया था? राणा प्रताप और सम्राट अशोक कह रहा, सॉरी अकबर के बीच में लड़ा गया था। किसके? अब देखो समझने की बात है, मजा आएगा। अकबर की तरफ से कौन लड़ा था? राजा मानसिंह। कौन लड़ा था? राजा मानसिंह। और राणा प्रताप की तरफ से कौन लड़ा था? राम सिंह और हकीम खान। कौन? हकीम खान। अच्छा देखो, अकबर की मुसलमान है, उसकी तरफ से कौन लड़ रहा है? हिंदू। ठीक है। और राणा प्रताप हिंदू है और उसकी तरफ से कौन लड़ रहा है? मुस्लिम। अब ये राजाओं की लड़ाई है, सत्ता को हथियाने की लड़ाई है, या हिंदू मुसलमान की लड़ाई है? ये सत्ता को हड़पने की लड़ाई है कि मेरी सत्ता यहाँ पर भी आ जाए, मेरी सत्ता वहां पर भी आ जाए। ये सत्ता को पे काबिज होने की लड़ाई होती है बस। और सबको बेवकूफ बनाया जाता है, ठीक है, ये हिंदू मुसलमान बना करके। इतना अच्छा उदाहरण है। अब जो जिसको ये समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो समझो वो व्यक्ति नहीं, उसके दिमाग में भूसा भरा पड़ा है। एक मुसलमान राजा की तरफ से एक हिंदू लड़ रहा है, एक हिंदू राजा की तरफ से मुसलमान लड़ रहा है। तो ये तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ, ये तो सीधी सी बात है, जो सत्ता हथियाने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, सत्ता के लिए लड़ाई है। और नए नए बच्चों, तुम जैसे बच्चों के ऊपर हिंदू मुसलमान करवा करके क्या होता है कि तुम्हारे में एक आग भर दी जाती है। जरा सा कोई कांड हो जाए तो ये मुसलमान ने करा है, समझते कुछ नहीं है, बस मुसलमान या हिंदू मुसलमान। और जबकि हमारा असली मुद्दा क्या है? हम शिक्षित तो नहीं हो पा रहे, शिक्षित हो पा रहे हैं, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो पा रहे, ठीक है। अगर हमें अपनी पुरानी जड़ों के ऊपर वापस जाना पड़ेगा, हमें बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है, एक बहुत मजबूत देश बनाना चाहते थे, एक ऐसा देश जिसमें शिक्षा सभी को इक्वल एजुकेशन हो। बाबा साहब ने दलितों के लिए तो ही काम नहीं किया, बाबा साहब ने सबके लिए काम किया। संविधान सबके लिए है। संविधान में मैं क्राइम करूंगा तो मेरे को भी उसी चीज की वैसी ही सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये हिंदू मुसलमान का जो सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट है, ये वर्तमान सरकार ज्यादा हिंदू मुसलमान के ऊपर ज्यादा जोर देती है, एजुकेशन के ऊपर जोर नहीं देती। तो बेटा मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि आप हिंदू मुसलमान के मुद्दे में ना पढ़ो, ठीक है, आप अपनी शिक्षा पर पढ़ो, शिक्षा पर ज्यादा जोर दो, ठीक है, क्योंकि आने वाले समय के भविष्य तुम हो। हाँ, मैंने अपने बचपन से इस कॉलोनी में कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुसलमान झगड़ा हो चुका है। और मैं उन ताकतों को भी भली भांति वाकिफ हूँ जो ये कहते थे मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, मुसलमानों ने वैसा कर दिया। अरे मुसलमानों ने इतने गलत उदाहरण देते थे, और उनसे पूछो उदाहरण के, जब हम हमारा
सॉरी, जब हमारी उनसे बातचीत होती तो जवाब भी ढंग से नहीं देते और बचते हम जैसों से। तो ये हिंदू मुसलमान नहीं कराते बेटा, ये देश को दो टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। ये देश को मत बंटने देना। और इस कॉलोनी में कभी हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे कभी कोई ईर्ष्या वाली बातें करे तो उसको इग्नोर करना, समझ जाना कि हाँ ये गधा टाइप का व्यक्ति है और इसके दिमाग में क्या भरा पड़ा है, भूसा। क्योंकि आने वाले टाइम के देश के निर्माता तुम हो और देश अच्छा बनना चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, धन्यवाद।